श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अंगोद्विजच्चम श्रुत्वा यजमानम सुदुर्मणाम तत्पृष्ठम विसृजवाचम सदा सतुनुगुणया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने यजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, नागच्छन्त्यो तादेवानुगृह्णन्ति गृहाणिह सदस्पत्तयो ब्रूत किं पद्यम मया कृतम। सदस्यों देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? सदस्पत्ते उच्चम नरदेव भवतो नागम तावन मन्नाकस्थितम अस्यदकम प्राक्तन मंगम यदधिरकदम प्रजम। सदस्य ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। तथा सायद भद्रम मते आत्मनम सुप्रजम नृप इतस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दासति यज्ञभूक। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करने कहेंगे तो सन भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। तथा सौभगयाध्योनि घ्रशंति दिवो कसम यज्ञंग पुरुषम साक्षात पत्याय हरिवृतम। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तान स्थान कामान हृदयान यान काम्यते जन्म आराधितो ततवेश यथा पुंसाम फलोदयम। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इति व्यवस्थिता विप्रातस्य राजज्ञ प्रजापते पुराणशम निर्वमन्न ऋषिप्रविष्टाय विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुविजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजने के लिए पुराणश नामक चरु समर्पण किया। तस्मात् पुरुषो उतास हेमाल्याम्बरम हिरणमेन पात्रेन सिद्धमादाय पायसम। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। स विप्राणाम उत्तो राजा गृहत्वा तनुरोदरम अवराय मुद्दा युक्तम प्रदाप्तम उदारधियम। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। सातत पुंसवन्नम राजग्नि प्राशवे पतुराददे गर्भम काला उपावृते कुमारम शुक्ष प्रजा। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। सबाल एव पुरुषो महात्मन्न मनुव्रतम अर्धमाशोध्वम मृत्युम तेना भद धार्विकम। वह बालक बाल्य अवस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता की मृत्यु के ही पुत्र थी, इसलिए वह भी अधर्मिक ही हुआ। स सरसान मुद्दम स मुर्गो वन गोचरम इत्यांत सुदिदान वनो सुरजरम। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। क्रीडितो बालान विश्वनाथ प्रसय निरुणो क्रोशम पशुमारम आर्यात। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। तम विचक्षय खलम पुत्रम शासने विद्रोनुपम यदानुशासिस्तुम कल्पो भृशमासितु दुर्गुणाम। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अग्नि ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। प्रायन्न विरचतो देवो वे प्रजाग्रमे दिनम कदपत्यभृतम दुखम ये विदंती दुर्भरम। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्हें अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इससे यतम पाप्यस्य कीर्तमदर्श महानुनाम यतो विरोधम सर्वेशाम यत आदिरनंतंकम। जिसकी करनी से माता पिता का सारा मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी भी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे
नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा, वो तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। कस्तम प्रजा देशम वे मंद मातवनम पंडितो बहुमन्यते दार्थम कलशिदाग्रहम कदपत्यम वरम मन्ने सदुपुच्चात्मतपदात निर्विदेत घरतमात यत्कश्लो विनाह ग्रहाम। मैं तो सुपूत के अपेक्षा, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है, कुपुत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। एवं निर्विणामन्नानुपाग्रह निश्चंत हिताय महोदयात लब्ध निद्रोनुपलक्ष्यतो निर्भिहृत्वा गतम वेणुशंब प्रसूतपत्ताम। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज हमको रात में नींद आई, उनके चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गई। वे आधी रात के समय बिछोने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हुआ। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से विघ्नाय निर्विद्य गतम पतियम प्रजाम पुरोहित माता शोधगनादयम विच्युक्रात्मति शोकादारा यथा निगुणम पुरुषम यो योगिनम। महाराज विरुद्ध पुरुष होकर घर से निकल गए। ये जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सौदगण अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य जाने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए सन भगवान को बाहर खोजते हैं। अलक्षंतम पदवीयम प्रजापते हृदोधमाम प्रत्युक्तो स्मृतते पुरियम ऋषिन्न समेधाना विनदय साश्रवा नव्य देवेन पूर्ववृत्त विलपलवम। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत कह सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम चतुर्थ स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायम्। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ चतुर्थोऽध्यायम्। राजा वेन की कथा। मैत्रे उवाच भगवदासित्य मुन्यलोकानं क्षेमदर्शिनं गोपर्तसति वे नृणाम पश्यन्तं पुष्याम्यताम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि उनके चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। वीर मातृमाय सुनीताम ब्रह्मवादिनम प्रकृत्य सम्मतम वेनभिश्चिन्न पतियम भुवम। तब उन्होंने माता सुनीता की संपत्ति से मंत्रियों के सहमत होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। श्रुत्वानुपासनगतम वेणुमर्तपाशशानम निरुद्रोत्सव्यम सद्यम सपरतसा इव वाकम। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। सारुड्डन उपस्थान उन्नदोष्ट विभोति भीत्यम अवमेने महाभागान स्तब्धम संभावितम स्वतम। राज्य शासन पाने पर वैन आठों लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। एवं मदांध उत्तिक्शक्तो निरकुशम इव द्वीपम पर्यटन रथामास्ताय कंपनी व रोदसी। सन व ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़कर निर्कुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। ने अष्टवम न दातयम न होत्वयम द्विजाम क्वचित इत निवराधर्दम भरी घोषे न सर्वसम। कोई भी पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। वेनाशवेक्षय मुन्नय दर्तोस्य विचेष्टितम विमृश्य लोक व्यसनम कृपो योचम सम सत्रीनम। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो अभ्युतम प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत्त दारुण्य भयतो दीपते इव तस्कार पालियम। और जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई।
अराजकप्यादेश कृतो राजहर्तरम ततो सद्यम तद्दे कर्ततो आतिदम देहिनम। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। अरे व पय पोषम पोषकसानुब्रुत वेनम प्रकृतेव खलम सुनीताकर संभवम। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। निरूपितम प्राजपालम स जिंगासितेवे प्रजाम तथापि शांति मामुम नासम तापातकम सप्रशेत। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, कि आज उसी को नष्ट करने को तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इससे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। तद्दिद्रासोद्रोत्तो वेनासमभ्यम कृतो निरुपम शांतिवित्तो यदु नो वाचम न गृह्यत धर्म कृतो सन। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। लोक धिक्कार संतगतम दहिशाम मसो तेजसा एवं मध्यवासेन शून्यनो गुड़मंदेव्यम उपव्रज्यान ब्रुवेन वेनम सांत्वयता च सामभाभ्यम मुनि उच्यम सर नुपुवर्य निबोध दत्ते विज्ञापयाम भोम आयुश्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। मुनि ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। धर्म आचारितम पुंसाम वागमन्यकाय बुद्धिभियम लोकान विश्वकान वित्रताम संगीता नाम। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वह धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। स ते मा विनेदुष वीर प्राजनम क्षेम लक्षणम यस्मिन्न विनष्टे रुप्तो शौर्यादुर होइत। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूप धर्म अपने आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। राजन्न साधवमत्यमोशोर विद्यभयम प्रजाम रूपम रक्षन्न यथा बलियम घृणिम प्रत्येव च मोदते। मैं राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। यस राष्ट्रे पुरे चेव भगवान यज्ञ पुरुषम सन यजते स्वेन धर्मेन जैन समवन्वित्यम। जिसके राज्य अथवा नगर में धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सर्वधर्म पालन के द्वारा भगवान सन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से सन भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक है। तस्य राजाग्न्यो महाभाग भगवान भूत भावनम पुरुषशक्ति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।